हरे कृष्णा। तो आज हम श्री कृष्णा पुस्तक के जो द्वितीय अध्याय है, भगवान श्री कृष्ण का स्तुति गर्भस्थ श्री भगवान कृष्ण की स्तुति देवताओं के द्वारा के पार्ट 2 में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्मा, शिवा और नारद जी और बाकी अन्य देवी देवतागण आते हैं कंस के कारागार में, जब भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में अवतरित हो चुके होते हैं। तो वह सभी लोग देवी देवता आते हैं और उनकी स्तुति करने आते हैं। और इस स्तुति में हमने आगे देखा कि जो देवी देवतागण हैं वो भगवान की स्तुति करते समय इस भौतिक जगत का भी वर्णन करते हैं, बताते हैं कि जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत एक वृक्ष के समान है, एक वृक्ष के समान है। और ये जो ये जो वृक्ष खड़ा हुआ है जिस धरती पे, वो प्रकृति के समान है। तो इसमें वो लोग वर्णन करते हैं कि इसका जो वर्णन मिलता है कठोपनिषद में भी हमको देखने को मिलता है कि इस भौतिक जगत को वृक्ष के समान बताते हैं, प्रकृति को और जो भूमि है जिस पे वृक्ष खड़ा है उसको प्रकृति के समान बताया जाता है। तो और इसमें ये भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण जो काल से भी पहले हैं, इस भौतिक जगत पर काल का प्रभाव पड़ता है। और सृष्टि के प्रारंभ में भी भगवान श्री कृष्ण है, सृष्टि के जब चल रही है, उत्पन्न हो चुकी है, तब भी भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है, आश्रित है। और सृष्टि के विनाश होने के बाद, विलय के बाद भी भगवान श्री कृष्ण रहेंगे। और इस वृक्ष के बारे में बताते हैं ये कि इस वृक्ष के 2 फल हैं, सुख और दुख। और इस वृक्ष पे 2 पक्षी रहते हैं। एक पक्षी तो भगवान श्री कृष्ण के का रूप है, अंतर्यामी रूप है, जिसको जो परमात्मा के रूप में हर जीव जंतु में विद्यमान रहता है। और दूसरा पक्षी स्वयं आत्मा है। और दूसरा पक्षी जो है इस वृक्ष के फलों को चख रहा है। और जो पहला पक्षी जो परमात्मा है, जो श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, वो उस दूसरे पक्षी को फल खाते हुए देख रहा है। तो कठोपनिषद में बताते हैं कि जो पहला पक्षी है वो तो आत्मतुष्ट है, यानी भगवान आत्मतुष्ट है। भगवान इस फल, इस भौतिक जगह, इस ये जो फल है सुख और दुख, इसको खाते नहीं है, है ना। भगवान इनसे परे हैं, द्वंद्व से परे हैं। और इसी प्रकार इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं 3 दिशाओं में फैली हुई हैं। उसका मतलब क्या है, जो वृक्ष, ये जो भौतिक जगत में 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। और इन वृक्ष का जो फल है वो भी, उसका स्वाद भी 4 प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो प्रकृति के 3 गुणों के विभिन्न विभिन्न संसर्गों से हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमको टेस्ट यानी कि स्वाद अनुभव करने को मिलते हैं। और जो इंद्रियां इन फलों को, जो 4 फल हैं, जो 2 फल हैं, उसको अनुभव करेंगी, जो स्वाद को अनुभव करने के लिए जो हमारी इंद्रियां, वो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, है ना। वो 5 प्रकार की इंद्रियां 6 प्रकार के दोषों से युक्त रहती हैं। और इस प्रकार इसमें यह भी बताया जाता है कि ये जो भौतिक जगत है, ये 8 प्रकार के आवरण से ढका हुआ है ना। 8 प्रकार का आवरण कौन सा हो गया? धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 प्रकार के उनसे ढका हुआ रहता है। इसी प्रकार ये 9 प्रकार के गेट हैं, द्वार हैं, दरवाजे इस शरीर के, जहाँ से जो आत्मा के निकलने का द्वार होता है मृत्यु के समय। और 10 प्रकार की प्राणवायु है हमारे शरीर में, 5 मुख्य हैं और 5 गौण हैं। उनका भी उल्लेख देवता लोग करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्तुति करते हुए इस भौतिक जगत के बारे में बताते हैं बेसिकली वो। और इस बारे में भी बताते हैं कि भगवान से कि जो निर्विशेषवादी हैं
वो इस भगवान के रूप को नहीं मानते हैं। भगवान का ये जो रूप है, भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए इस धरती पर आते हैं और भगवान का ये जो शाश्वत रूप है इस रूप में आते हैं। इस रूप को समझना हालांकि बहुत कठिन है, हालांकि फिर भी भगवान के कोई जो अवतार हैं, अलग भिन्न भिन्न प्रकार के अवतार हैं, उनको कोई समझ सकता है, पर ये जो दो भुजाओं का जो रूप है इसको समझना बहुत कठिन होता है। और उसी के लिए भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान इस द्विभुज रूप में, कृष्ण के अपने शाश्वत रूप में इस धरती पर आते हैं ताकि सब लोग समझ सके। पर फिर भी निर्विशेषवादी लोग जो हैं भगवान के इस रूप को समझते हैं कि ये तो भौतिक जगत के अंदर है, भगवान का ये जो शरीर है भौतिक जगत के अंदर है, भगवान शरीर भौतिक जगत के अंदर लेते हैं, हाड़ मांस से मिलके बना है, ऐसा समझते हैं, तो घोर अपराध करते हैं। उनको भगवान के चरण कमलों के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं रहती। असल में ध्यान का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, भगवान के चरण कमलों की पर ध्यान करना, चरण कमलों से होते हुए पूरे भगवान के शरीर पर ध्यान करना। पर जो निर्विशेषवादी लोग हैं उनको भगवान के चरण कमलों में कोई आसक्ति नहीं रहती और वो भगवान के शरीर को माया के वशीभूत समझते हैं। इसलिए इतने प्रकार का तपस्या करने के बावजूद भी, आत्म साक्षात्कार का पद हासिल करने के बाद भी वो नीचे गिर जाते हैं। जबकि भगवान का जो भक्त है वो भगवान के चरण कमलों पर ध्यान देता है, वो कभी नीचे गिर भी जाता है तो उसे चिंता नहीं, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि उसका पूरा जो ध्यान भगवान की लीलाओं में रहता है, भगवान के दिव्य रूप में रहता है। और जो निर्विशेषवादी हैं वो तो भगवान के दिव्य रूप को मानते ही नहीं है, वो तो उनका एक ही उद्देश्य होता है भगवान में लीन होना, ब्रह्म में लीन होना। इस प्रकार से वो बातें करते हैं निर्विशेषवादी। तो देवतागण ऐसे लोगों की भर्त्सना करते हैं कि इस प्रकार के लोग ये भगवान को समझ नहीं सकते। अवजानंती मां मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रितम, भगवान भी स्वयं भगवत गीता में इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन्होंने अपनी वासनाओं तक पर अपना अधिकार कर लिया, विजय पा लिया, पर फिर भी वो भगवान के असली रूप को समझ नहीं पाए। वो समझते हैं भगवान तो निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। और हाँ, इस प्रकार एक बात और वो लोग बताते हैं, अपनी जो स्तुति है देवता लोग बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि जो भगवान है, जैसे कुछ लोगों ने भगवान को बताया है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान सबसे, इस पूरे जगत के सबसे पुराने व्यक्ति हैं। तो कुछ लोग इसी आधार पर कपोल कल्पना करके भगवान को काफ़ी बुजुर्ग, काफ़ी वृद्ध दिखा देते हैं, कभी भगवान की सफ़ेद दाढ़ी दिखा देंगे, पर ऐसा नहीं है। इसी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने आगे ये भी बोला है कि हालांकि भगवान सबसे पुरातन व्यक्ति हैं, आदि पुरुष हैं, पर फिर भी वो नव युवक हैं, उनकी उम्र बहुत कम है ना। तो भगवान को हम अपनी कपोल कल्पित कल्पनाओं से, अपने मन की भ्रांतियों से नहीं समझ सकते। इसमें देवता को लोग बताते हैं भगवान ने अलग अलग लीलाएं करी हैं। भगवान को नंद नंदन बोला जाता है, देवकी नंदन बोला जाता है, गिरधारी बोला जाता है, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन उठाया है, भिन्न भिन्न लीलाएं की हैं भगवान ने। तो भगवान को समझने का तरीका ये है कि हम शास्त्रों के माध्यम से, और जो शास्त्रों में बताया है कि भगवान को समझने के लिए हम कोई कपोल कल्पित कल्पनाओं का सहारा नहीं ले सकते। और इस प्रकार से देवी देवता लोग बताते हैं कि इस जीवन का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, ध्यान का हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान करना। तो इस प्रकार देवता लोग और अन्य देवी देवता भिन्न प्रकार से भगवान की गर्भस्थ श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करते हुए अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, और फिर अपने अपने लोक को ब्रह्मा जी, शिव जी और भिन्न भिन्न देवी देवता वापस चले जाते हैं। हरे कृष्णा।